सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में शालोम। आशा करता हूं कि आप लोग सब कुशल पूर्वक होंगे और इस वक्त अभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर सकें। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आज एक विशेष बात आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। ये हम लोगों के सभी के लिए विचार करने का विषय है कि हम सोचें कि परमेश्वर कितना दयालु है और हम लोगों के ऊपर में कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है, जिस कारण से आज हम उसके पवित्र वचन के साथ संगति कर सकते हैं और उसे अपना पिता, अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता सब कुछ कहकर पुकार सकते हैं, जो जगत के लोगों के लिए ऐसा नहीं है। सो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों के लिए ये बड़ा उत्तम चीज़ है। इसको शब्दों से कहा नहीं जा सकता है कि परमेश्वर का कितना महान प्रेम और अनुग्रह हम लोगों के जीवन में प्रकट हुआ है कि हम उसे पहचान सके, हम उसे जान सकते हैं और उसे अपना पिता कहकर संबोधित कर सकते हैं, उद्धारकर्ता कह सकते हैं, हम उसके पास आ सकते हैं। सो आइए आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर में। जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमारा विषय है आज रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक। रोमियो 11 अध्याय का 1 से 5 तक। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और मैं मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन आमीन आमीन। थोड़ी देर के लिए हम लोग इस विषय पर ध्यान करेंगे और वो है खास करके दूसरा पद, जहाँ लिखा है परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। इस विषय के ऊपर में अगर हम जाएं तो बहुत से लोगों के अपने अपने मत हैं। ठीक है, हर एक का अपना अपना मत है, हर एक को आज़ादी है, जिसको जो सोचना है वो सोचे। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में और परमेश्वर के वचन को पूर्ण जानते हुए, यानी कि एब्सोल्यूट जानते हुए अगर हम ध्यान करेंगे तो हमें सच्चाई मालूम हो जाएगी। इसमें कोई जोड़ और घटाव करने की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग धोखे में पाए जाते हैं बहुत समय से। क्योंकि एक कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार, और ये बात चारों तरफ पूरी पृथ्वी के ऊपर में ये बात प्रबल है। हमारे बीच में भी ये बात है कि हम चमत्कार को नमस्कार ज़्यादा करते हैं, चाहे उसमें वास्तविकता हो या ना हो। इस चमत्कार के विषय में मत्ती 7 अध्याय में साफ तरीके से लिखा हुआ है। अगर 7वां अध्याय का
23 पद पर अगर हम ध्यान दें तो आपको मालूम होगा। एक तब मिनट। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा हाँ तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह किन लोगों से ये बात कह रहा है, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन चलते चलते थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने किन लोगों से ये बातें कही है कि हे कुकर्म करने वाले। क्या वास्तव में ये कुकर्म करने वाले थे? ऐसा कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन इनका कुकर्म क्या था, इनका अधर्म क्या था, ये कौन सा ऐसा गंदा काम करते थे? शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि ये उस समय भी और वर्तमान समय में भी, यदि इसका हम सही अनुवाद देखेंगे तो इसका सही अनुवाद इस तरीके से होना चाहिए, and then I will declare to them, तब मैं उनसे स्पष्ट रीति से कह दूंगा या मैं उनके लिए ये घोषित करूंगा that I never knew you, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। मैं इस बात को घोषित करूंगा कि मैं इस बात को खोलकर कहूंगा। डिक्लेयर का मतलब होता है स्पष्ट रीति से कहूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। यू वर्किंग विदाउट तोरा, तुम जो तोरा के बिना काम करते हो, इसलिए सदा के लिए मेरे सामने से दूर हो जाओ। मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि तुम जो तोरा के बिना काम करते हो, सदा के लिए मेरे पास से दूर हो जाओ। ये है वो बात। क्यों प्रभु ने तोरा ही इस्तेमाल किया और क्यों ट्रांसलेशन करने वालों ने इस तोरा वर्ड को हटा दिया और तोरा वर्ड की जगह पर कुकर्म रख दिया? कुकर्म एक कॉमन वर्ड है, लेकिन तोरा कॉमन वर्ड नहीं है। तोरा एब्सोल्यूट वर्ड है परमेश्वर का, क्योंकि तोरा में क्या है? अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा। ध्यान से सुनिए, तोरा में क्या है? अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा, जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 में। आप लोगों ने बहुत बार भक्तों से सुना है, परमेश्वर के सेवकों से सुना है और मेरे मुंह से भी सुना है। मैंने इब्रानी भाषा में ये बात बताई शेमा इस्राएल यहोवा एलोहिम यहोवा अहाद, है इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, 2 नहीं 3 नहीं, जैसा कि विद्वान लोग और सेमिनरी में सिखाया जाता है। सो देखा, इसलिए प्रभु कहता है हे कुकर्म करने वाले हो। अद्वैत परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को कहना ही सबसे बड़ा कुकर्म है, बहुत भयानक पाप है। ये नहीं कि इस पाप की माफी है, माफी नहीं है, माफी है, क्षमा है। अगर हम सच्चे दिल से प्रभु के पास आए और जान लें कि हमारा उद्धारकर्ता कोई और नहीं बल्कि वही यहोवा परमेश्वर यहोशुआ नाम के अंतर्गत प्रकट हुआ नई वाचा में, तो हमारे लिए क्षमा है। और क्षमा पर प्राप्त करने की जो सीढ़ी है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है परमेश्वर के वचन को सुनना और सुनकर उसको ग्रहण करना और ग्रहण करके उसके अनुसार चलना, फिर पश्चाताप है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है। तब लिखा है तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा देता है। हम चाहे
जितना भी फास्टिंग करें और गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि हे प्रभु तू हमें पवित्र आत्मा दे 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 दे, कभी नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कि इमोशनल स्पिरिट एंटर कर जाए, जैसा कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, मुझे इस बात का बहुत अच्छा अनुभव है कि मैंने कई एक चीज़ों को अपनी आंखों से भी देखा है और समझा है कि सुनी हुई बात मैं नहीं बतलाता हूँ, जो चीज़ मैंने देखा है वही कहता हूँ। तो बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, और इसलिए आज अधिकांश लोग परमेश्वर को अद्वैत मानने से इनकार करते हैं, और जो शब्द या जो आज्ञा वचन में है नहीं उसके बड़े जोर शोर से सिखाते हैं। मोटी मोटी पुस्तकें उसके आधार पर लिख दी गई है, और अधिकांश लोग उसी बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर त्रिएक है। लेकिन यहाँ जो हमारा विषय है वो ये है, प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। जिसको वो पहले से जाना, कब से जाना, जरा हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 4 पद में हम देखेंगे। एक का चौथा। हम्म। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। जैसा कि उसने, किसने, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले, सूरज चांद भी नहीं बना था, पृथ्वी भी नहीं बनी थी, कोई नक्षत्र भी नहीं बना था, महाशून्य था और परमेश्वर था। लेकिन परमेश्वर अपने मन में, अपने विचार में, अगर आप पूरा इफिसियों के पत्री 1 अध्याय का 1 से लेकर 11-12 तक पढ़िएगा तो इसमें परमेश्वर का विचार विमर्श दर्शाया गया है 9वें पद में, कि जो कुछ उसने अपने में ठान लिया। परमेश्वर के पास एक माइंड है, यद्यपि उसका शरीर हमारे जैसा नहीं है, वो आत्मा है जिसे कि छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी उपस्थिति इतनी महान है। उसको मेरे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं में इतना महान है कि उसके सामने में कोई चीज भी टिक नहीं सकता। मूसा ने एक बार कहा कि हे यहोवा, मुझे तू अपना चेहरा दिखा दे, मेरे लिए बस यही काफी है ना। और नया नियम में फिलिप्पुस कहता है, हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे। देखिए, हर एक स्टेटमेंट 2 पाइएगा बाइबल में। मूसा कहता है तू अपना चेहरा दिखा दे, और फिलिप्पुस कहता है मुझे पिता को दिखा दे। अगर सोचे तो दोनों की बात एक ही है। मूसा परमेश्वर का नबी है, और बाइबल बतलाती है कि मूसा के साथ एक दोस्त के समान प्रभु बात करता था आमने सामने। लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि हे मूसा, कोई भी मनुष्य मेरे स्वरूप का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। हाँ, मेरे पास एक स्माइटन रॉक है, आप शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं प्रहत चट्टान। क्या मालूम आप लोग समझे होंगे या नहीं, इसलिए मैंने अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया, स्माइटन रॉक। वो चट्टान जो फाड़ा गया। मेरे पास एक चट्टान है, उस चट्टान के दर्रार में मैं तुझे छिपा लूंगा, और जब मैं तेरे सामने से यहोवा नाम का प्रचार करके चला जाऊंगा, तब तो तू मेरे पीठ का दर्शन करेगा,
लेकिन मेरे चेहरे का नहीं। अब लोगों का बहुत सा गलत इंटरप्रिटेशन है कि परमेश्वर का स्वरूप इंसान के समान था, वो मनुष्य था और पीठ दिखाई दिया मूसा को। ऐसा नहीं है। पीठ का दर्शन का मतलब मेरी उपस्थिति रहित उपस्थिति को तू जानेगा। मैं हालांकि परमेश्वर की उपस्थिति से कोई भी जगह खाली नहीं है, लेकिन मूसा को ये कहता है तेरे सामने से चला जाऊंगा लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, मेरे पीठ का दर्शन करेगा, यानी कि तुझे बाद में मालूम होगा। और ये मूसा से कहने का मतलब सारे इस्राएल के लिए है। जब वो एक शरीर में हो करके आया तो लोगों ने क्या कहा? पिलातुस जब कहता है कि मैं किसे छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, जो तुम्हारा राजा है, लोगों ने चीख चीख कर कहा हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, यीशु जो मसीह कहलाता है उसको क्रूस पर चढ़ा दे। हाँ? कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं है, इसको चढ़ा दो। जब वो और काम करता था तो लोग कहते थे कि इसमें दुष्ट आत्मा है, ये बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकलता। हम इसे जानते हैं, बढ़ई का बेटा है और इसकी बहनें हमारे गांव में हैं। ये हमें क्या सिखाएगा? यानी कि उसको तुच्छ और हकीर जानते थे। ये नहीं जानते थे कि वास्तव में वो कौन है। जब वो चला गया, अब बाद में उन्हें मालूम हुआ, जब पतरस पेंतेकोस्त के दिन प्रचार करके कहता है, देखिए बड़ा अच्छा लगता है मुझको, ये बार बार अगर मुझे प्रचार करने को मिले तो मुझे बहुत खुशी होती है। 36 पद से कहता है दूसरे अध्याय का, सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु यानी अदोनाई भी ठहराया और मसीह भी। इस्राएल का सारा घराना जान ले। तब उनके हृदय छिद गए, छाती पीटने लगे। आइए इतना आप समझ गए होंगे। तो क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को, कौन सी प्रजा? उस प्रजा को जो जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने मन में चुन लिया था, जगत को उत्पन्न करने से पहले चुन लिया था, वह है उसकी प्रजा। आपको मालूम है एक जगह यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शायद 10 अध्याय में है, मैं भूल जाता हूं, कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गल्ले की नहीं है, मुझे उन्हें इस गल्ले में लाना है। मेरी और भी भेड़ें हैं, तुम लोग तो हो, लेकिन यहूदियों से कहा तुम लोग तो हो, लेकिन तुम्हारे अलावा और भी हैं। एक जगह प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यही है वो प्रजा, यही है वो प्रजा जिसे भाई जरा गर्म पानी ला दीजिएगा। यही है जिन्हीं को बचाने के लिए गर्म कलवरी पर अपना प्राण बलिदान किया, विमोचित करने के लिए। यही है वो प्रजा। प्रभु ने क्या कहा? मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। कब पहचानती है? अगर आप अय्यूब की पुस्तक
38 अध्याय का 7वां पद और बी पार्ट पर ध्यान करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यही वो भेड़ है जिनके विषय में अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है। और इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपनी सीड को चुन लिया। सीड वर्ड, अगर आप एक बार तकलीफ करें मेरे साथ, अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय तो देखेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जबकि भोर के तारे, ये भोर के तारे स्वर्गदूतों को रिप्रेजेंट किया गया है, स्वर्गदूतों को दिखाता है, एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर के पुत्र जय जयकार करते थे। भोर के तारे आनंद के साथ गाते थे। देखिए, दो भिन्न बात है। बहुत से लोग भोर का तारा का मतलब, कुछ लोग हैं ऐसा, ये भोर का तारा को भी परमेश्वर के पुत्र में शामिल करते हैं और एक गलत डॉक्ट्रिन बहुत जगह पेश किया गया है। इब्लिस को भी कहते हैं कि भोर का तारा, इब्लिस को भी भोर का तारा कहते हैं। हाँ, इब्लिस को भी भोर का तारा कहा गया है। तो ये भोर के तारे बहुवचन है, लेकिन परमेश्वर के सब पुत्र, ये परमेश्वर के दृष्टि में, या यो कहे, ये गिने हुए पुत्र थे, क्योंकि जो नया जन्म है परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा है। जो पहला पत्रस 1 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारा जन्म परमेश्वर के अविनाशी और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हुआ है। और परमेश्वर और उसका वचन दो नहीं बल्कि एक है। और उस वचन रूपी बीज से जब हमारा नया जन्म होता है तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, और तब जाकर के हम अनंत जीवन के भागी बनते हैं। और जब तक हमारा नया जन्म सही तरीके से नहीं होता है, हम किसी भी कीमत पर, चाहे हम जितनी भी भविष्यवाणी करें, शंगाइयाँ दें, सारी बातें जान जाएं, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, कैसे? जैसे कि देखिए, बहुत से लोगों के द्वारा भविष्यवाणी होती है, चंगाई का काम करते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मे को नहीं मानते, वो परमेश्वर को अद्वैत परमेश्वर नहीं मानते, लेकिन उनसे चंगाई का काम होता है, भविष्यवाणी करते हैं। इसीलिए मत्ती 7 में कहा गया है कि तुम तोरा के बिना काम करने वाले मेरे सामने से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, क्योंकि तुम अद्वैत परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर बनाते। और इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, फिर से सुन लीजिए, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है, वे लोग ही केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो केवल डर के मारे ले ले कि अरे भाई हाँ ये बात तो है बाइबल में, लेकिन उनका मन, वो एक जादूगर था जिसने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन उसका मन परमेश्वर की तरफ से सही नहीं था, वो लालच में लिया कि ताकि मेरी कमाई हो,
तो बहुत से ऐसे लोग हैं शरीक होने के लिए कि पास्टर खुश होकर के हमको पुलपिट दे देगा, हम कुछ लोगों को अपने, कुछ बरस के बाद कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे और एक नया चर्च बना लेंगे, अलग हो जाएंगे। कुछ लोग इस मंसूबा से बपतिस्मा लेते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत हो चुका है और मुझे मालूम है, इसलिए मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो जो वास्तव में नया जन्म प्राप्त किए हुए हैं वे प्रभु के यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बड़ी पूरे पश्चाताप के साथ भक्ति भाव से लेंगे और वो सोचेंगे कि वास्तव में वो उनका दिन जो है, नया जन्म का जो दिन है, वास्तविक जन्मदिन है, क्योंकि अब वो परमेश्वर के वचन से पैदा हुए हैं। सो परमेश्वर की उस प्रजा को जिससे परमेश्वर ने पहले से जाना, त्यागा नहीं। हाँ, उनके गुनाहों के कारण, उनके गलतियों के कारण उनको ताड़ना दिया, पनिश किया। और बाइबल बतलाती है, नीति वचन में है कि जो पिता अपने पुत्र पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका दुश्मन है। तो पिता अपने पुत्रों से, जिनको पहले से ठहराया, अगर वो किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो उनके ऊपर में वो कोड़ा बरसाता है बड़े आराम से। आदमी छटपटा जाता है, कभी कभी मौत के मुंह में भी जाने देता है, लेकिन बचा के निकाल लेता है। जब हमारे होश ठिकाने आते हैं तभी बचाते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, मैं एक छोटी सी आपको गवाही सुनाऊंगा इसी दिल्ली शहर का। जब मैं पहली बार नोएडा में आया, दिल्ली में तो बाद में आया, पहले दिल्ली में था, फिर बहुत लंबा चौड़ा मेरा यात्रा रहा। मैं नोएडा में जब पहली बार आया तो मुझे मौका मिला, एक भाई मैं उनके घर गया और वो मुझको पाकर बड़ा खुश हो गया, जाना कि मैं पास्टर हूँ। मैंने भी सोचा भाई ये तो बड़ा अच्छा बात है, ये इसने तुरंत मुझको स्वीकार कर लिया। लगता है कि वास्तव में परमेश्वर के वचन का बहुत प्यारा आदमी है। मेरा भी दिल एकदम सोचिए बैलून की तरह फूल गया, मैं बड़ा खुश हो गया। उसने क्या कहा कि पास्टर आज हमारा पास्टर नहीं आएगा, उसने बोला है कि तुम लोग केवल प्रेयर कर लो, नेक्स्ट कहने वाला हफ्ता में हम प्रभु भोज देगा। सो पास्टर जब आप आ गए हैं तो प्रभु भोज दे दीजिए। मैंने सोचा ओहो, इससे अच्छा मौका मुझको और क्या मिलेगा। मैं बड़ा फूल करके कुप्पा हो गया और मैंने कहा हाँ भाई ज़रूर प्रभु भोज दूंगा। उन्होंने बड़े आदर के साथ अपने घर में चाय वो पिलाया, सब नाश्ता कराया और तब तक मीटिंग का समय हुआ, सब लोग आ गए और कहा कि पास्टर हम सब चीज़ ठीक कर देते हैं, गाना हम चला लेंगे, आप संदेश देंगे और बाकी प्रभु भोज की जो सेवा है वो आप करेंगे। मैं मन में बड़ा खुश हुआ। मैं मन में खूब हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड कर रहा था कि प्रभु बड़ा अच्छा मौका मिल गया है, अब तो काम यहाँ खूब होगा। क्योंकि पहले ही दिन में जब ये हो गया है तब तो बहुत ज़बरदस्त काम होगा। तो आप माने या ना माने, मैं बड़े आनंद के साथ लोगों को प्रभु भोज दिया, उनके साथ शरीक हुआ। फिर रात हो गया तो उनके यहाँ डिनर भी करके मैं आया और आकर जैसे ही मैं चारपाई पर बैठा सोने के लिए तैयारी कर रहा था, आपको क्या बताएं, मेरे कमर में ऐसा दर्द शुरू हुआ कि होल नाइट में जागा, चीख के मेरा दम निकल गया। परिवार के सब लोग परेशान हो गए कि इस रात में और नई जगह में हम किसके पास जाएं। तो एक मसीही भाई था, तो मेरा छोटा लड़का वो गया, तो हमने कहा जाओ उसको दौड़ करके बोल कि ऐसा ऐसा है। केवल मैंने उससे मुलाकात की थी तो बोला कि मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, आप फलाने जगह में जाइए, वहाँ एक मसीही भाई है, उसके पास कार भी है, वो शायद आपकी मदद कर दे। तो ये दौड़ता दौड़ता वो गया दूसरे सेक्टर में, 19 सेक्टर में, मैं 21 सेक्टर में था।
नहीं 20 में था, तो 19 में उसके पास गया और वो बेचारा इतना सज्जन आदमी निकला। उसके 2 छोटे बच्चे थे, वो सुनते साथ घर में ताला बंद किया, बच्चों को सोता छोड़ दिया और अपनी वाइफ को लेकर तुरंत कार स्टार्ट करके लेकर आया। और आ करके देखा कि वास्तव में मैं तो एकदम जैसे कि डेड बॉडी, माने बेसुध में हो गया था दर्द से। फिर उसने अकेला तो उठा नहीं सकता था, तो एक और सामने में एक मलयाली भाई थे, वो पास्टर थे, उनके साथ 2-3 आदमी था। ये लोग सब आए और जैसे कि डेड बॉडी को उतारता है वैसे मुझे उतारा, डिक्की में रखा और सीधा हॉस्पिटल ले गया। 10 दिन तक ट्रीटमेंट होता रहा, पूरा स्लाइन लगा, इंजेक्शन लगा, सब कुछ लगा, लेकिन समझिए कि तसल्ली के लिए केवल आराम हुआ, लेकिन पूरा आराम नहीं हुआ। तब मैंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तब मेरा ध्यान गया कि मैंने गलत जगह पर प्रभु भोज लिया, इस कारण परमेश्वर ने मुझे दंड दिया। उसके बाद मैंने माफ़ी मांगा परमेश्वर से, ठीक हो गया संग संग, और आज तक मैं ठीक हूँ। और इस धोखा ने मुझको बहुत बड़ा लेसन दिया। आप लोग से उससे भी कहता हूँ, धोखा में मत रहिए कि परमेश्वर हर एक जगह है। परमेश्वर केवल अपने वचन में है। जहाँ परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं है वहाँ पर परमेश्वर है ही नहीं। अगर आप चुने हुए हैं, अगर आप गलती कर जाएंगे तो आपको दंड मिलेगा। अगर आप चुनाव में नहीं हैं, अपनी प्रजा जिसको कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया, अगर आप चुनाव में नहीं हैं तो आपको कोई दंड नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अपनों की ताड़ना करता है। बाप अपने बेटे पर छड़ी उठाता है, पड़ोसी के बच्चों पर नहीं उठाता है। तो इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, उन बातों को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आइए 1-2 पद और हम देखें, और वो है रोमियो की पत्री 8 अध्याय का, यहाँ से पढ़ दीजिए ब्रदर, 28 पद से 28 से 30 तक। रोमियो 8 अध्याय का 28 से 30। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हाँ, देखा, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रेम कौन रखेगा? अरे पुत्र ही अपने पिता से प्रेम रखेगा और इज्जत करेगा। पड़ोसी के बाप को थोड़ी कहेगा। पुत्र अपने निज पिता से प्रेम रखता है। यह पिता पुत्र के प्रेम के विषय में बताया गया है, संसारिक प्रेम के विषय में नहीं। हाँ, आगे। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, देखा, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कौन है बुलाए हुए? जिनको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार की आशीष दी, जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। हाँ, देखिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है। ये मेरी डॉक्ट्रिन नहीं है, ये बाइबल की डॉक्ट्रिन है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया। पहले से कब? जगत की उत्पत्ति से पहले जान लिया। सीड वर्ड को वो देख लिया, उसके रजिस्टर में एक एक का नाम है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13:8 में क्या लिखा है? जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे ही उस प्रभु की पूजा नहीं करेंगे। तो देखा आपने, तो परमेश्वर के रजिस्टर में, मैं ये नहीं कहता हूँ कागज का रजिस्टर होगा, ये परमेश्वर ही एक क्या कहते हैं उसको, छायावादी शब्द है। परमेश्वर की इतनी बड़ी मेमोरी है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो परमेश्वर के सामने में हर एक का नाम जाहिर है। हाँ, पढ़िए। पहले से जान लिया है। हाँ, पहले से ठहराया भी है। पहले से जान लिया तो उनको ठहरा भी दिया कि 1 मिनट, जान लिया इतना ही काफी नहीं है। ये पहला स्टेज है कि जान लिया। उसके बाद क्या किया? ठहरा दिया। किस चीज के लिए? देखिए आगे चल के लिखा हुआ, किस लिए? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हाँ, इसलिए ठहराया गया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसका पुत्र निष्कलंक था,
ह्यूमन कंसेप्शन से पैदा नहीं था, वो अद्वैत परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न था। मरियम के गर्भ में उसने अपने वचन के द्वारा एक बॉडी की सृष्टि की, जिस बॉडी के अंदर में वो निवास किया। उसके पुत्र के स्वरूप में ठहरे, ताकि हम उस वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त करके, याद रख लें, जब नया जन्म वचन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं तो पाप का शरीर नाश हो जाता है। और इसको प्रमाणित हम बपतिस्मे के द्वारा करते हैं कि हमारा शरीर नाश हो चुका है, हम नया जन्म प्राप्त करके अब मसीह यीशु में हम एक नई सृष्टि हैं। आगे, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, मसीह यीशु के साथ हमारा क्या संबंध है? भाइयों का। कौन मसीह यीशु? जो मरियम से पैदा हुआ था, जो परमेश्वर का पुत्र था, उसके साथ हमारा संबंध क्या है? भाई का। और पूरी यूनिवर्सल बॉडी जो मसीह की है, जो कलीसिया कहलाती है, वो परमेश्वर का निवास स्थान है। यस, आगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, हाँ, उन्हें बुलाया भी। हाँ, उन्हें गॉस्पेल के द्वारा बुलाया। इस्राएल के घरानों, सुन लो, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे मसा भी किया और प्रभु भी ठहराया। सुनने वालों के हृदय छिद गए। जिन कैसे बुलाया? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार का संदेश एक बार परमेश्वर के चुने हुए लोगों के कानों में पड़ेगा, मेरे भाई और बहनों, वो पूछेगा नहीं कि क्यों ऐसा है। वो जा करके बिरिया की कलीसिया के समान बाइबल में तलाश करेगा कि इस भाई ने जो बात कही है वो सच है या नहीं। मेरे साथ यही बात हुआ। जब एक भाई ने मुझे बताया कि हमने जब बपतिस्मे के लिए उससे पूछा, क्योंकि मैं एक पेंटिकोस्टल भाई के हाथ से बपतिस्मा लिया था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उपाधियों में, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं। तो मैं सुना था कि लोग कहते हैं जीसस ओनली। हम बोले ओह, तब ये जीसस ओनली है या वनस है, इसलिए ऐसी बातें करता है। मैं ढूंढ कर बताऊंगा इसको कि कैसे होगा बपतिस्मा। याद आपको आश्चर्य होगा कि मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ढूंढा। आपको मालूम है उत्पत्ति में बपतिस्मा कहाँ है? केवल प्रेरितों के काम में है और गॉस्पेल में है एक जगह। तो फिर जहाँ जहाँ मिला प्रेरितों के काम में और पत्रियों में, वो सब लिख करके आया। तब मैंने पूछा कि भाई, मैंने ढूंढा, केवल बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम में है। मैंने कोई तर्क नहीं किया। मैंने कहा कि फिर ऐसी गड़बड़ी क्यों हुई? तब उन्होंने नाइसिया काउंसिल की बात बताई। मैंने विश्वास किया और आपको मालूम होना चाहिए उस समय, फिर उसी से महीने में मेरी बदली कलकत्ता हो गई। और जब वो उस भाई ने मुझे बताया कि ये कन्वेंशन हो रही है, बैप्टिज्म लेना है तो आप आ सकते हैं, मैं अपना किराया खर्चा करके कलकत्ता से बनारस आया और वहाँ पर मैंने प्रभु यीशु, एक देवरिया जगह है, वहाँ पर मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। किसी ने बुलाया नहीं, परमेश्वर का वचन मेरे कान में लगा। इसलिए हम जो बुलाए गए हैं, याद रख लीजिए, बहुत कीमती बात है। लास्ट पोर्शन। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। हाँ, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। ये उन्हीं को बुलाएगा जिनके नाम मेमने की जीवन के पुस्तक में जगत की उत्पत्ति के समय से लिखे हुए। ये वे लोग ही आएंगे जिनको उसने पहले से चुन लिया है। और ये वो लोग हैं, परमेश्वर की नीच प्रजा, जिसके लिए उसने अपना प्राण बलिदान किया। हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर को अद्वैत मानते हैं, याद रख लीजिए हम उसकी प्रजा के एक भाग हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।